सबको जय मसीह की। प्रिय, आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से सीखेंगे कि आज हम उसका एक गुण के विषय में सीखेंगे। प्रभु की अनेक प्रकार के गुण उसमें है, प्रेम है, कृपालु है, दयालु है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि प्रभु विश्वास से योग्य है, यानी वायदे का पक्का है। एक बात बोलकर वो पीछे नहीं हटता, तो उसी भरोसे हम आगे बढ़ सकता है। तो प्रभु पर हम टोटली भरोसा कर सकता है उसकी वचन के अनुसार। कि व्यवसाय विवरण इसकी 9 के 7 में 7 का 9 आयत में लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास से योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। तो प्रियो, प्रभु को धन्यवाद करें कि हमारा परमेश्वर 1000 पीढ़ी तक भी अपना वायदा का पालन करेगा। अभी 1000 पीढ़ी नहीं हुआ अब्राहम से। प्रभु ने अब्राहम के साथ जो वायदा किया था इज़राइल के साथ, आज भी वो मेंटेन कर रहा। वो इज़राइल को अपना देश में ला दिया, जितने भी शत्रु उसको एक एक करके हरा दिया। और आज भी परमेश्वर इज़राइल के साथ जो वाचा बांधा है, यानी अब्राहम के साथ, वो पूरा कर रहा। यीशु मसीह के माध्यम से उस वाचा को हमारे साथ भी वो पूरा कर रहा। प्रभु अभी तक पीछे नहीं हटा। पर्सनली देखें कि प्रभु आपके साथ, मेरे साथ हमेशा विश्वास योग्य रहता है, कि क्योंकि परमेश्वर अपना स्वभाव तज नहीं सकता। कि 119 भजन गीत में भी लिखा है, उसकी 90 में, कि वो पीढ़ी से पीढ़ी तक विश्वास योग्य बना रहता है, प्रभु सच्चा है करके। तो सच्चा मतलब वो विश्वास योग्य, कि वायदे का पक्का। तो अपना कहीं आज हम देखो कि कई मनुष्य अपना बयान बदलते रहते हैं, कहीं पॉलिटिक्स वाले जो भी हो, लोग एक बार बोले हमेशा कर देंगे, बाद में वो नहीं करेगा। इस तरह की कई प्रकार की, कुछ लोग जानबूझकर, कुछ लोग अनजाने में, जो भी हो, कहीं से मिस्टेक हो जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर कभी भी अपना विश्वास योग्य उस स्वभाव को तज नहीं सकता। क्योंकि दूसरा तिमोथी 2:11 में लिखा है कि परमेश्वर अपना नेचर बदल नहीं सकता। दूसरा तिमोथी 2:11 से 2 अध्याय में 11 से पढ़ेंगे हम। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। जो अपना जीवन प्रभु को दिया तो प्रभु अनुग्रह देंगे। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। प्रभु के लिए कुछ कष्ट सहना भी पड़े, जो भी, तो जितना डाउन हुआ उससे ज़्यादा प्रभु ऊंचा कर देता है। यदि हम उसका इनकार करेगा तो वो भी हमारा इनकार करेगा। प्रभु ने बोला, तुम पृथ्वी पर मेरा नाम लेने में शर्म करते हो, इनकार करते हो, तो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने भी नाम नहीं लेंगे करके वो इनकार करेगा। जो लोग इस जीते ही यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने में इनकार करता, मना करता, उस स्वर्ग में उसको एक्सेप्ट करने में प्रभु यीशु भी मना कर देता है। तो प्रियो, याद रखें कि ये देखो, आज जैसे हम कर रहा है वो भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन प्रभु का ओरिजिनल नेचर पे बात आ गई। 13 आयत में है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास से योग्य बना रहता है। हम विश्वास योग्यता के साथ नहीं पेश आया तो भी प्रभु विश्वास योग्यता के साथ ही होगा, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकते, यानी कि वो अपना स्वभाव तज नहीं सकता, वो छोड़ नहीं सकता, अपना स्वभाव बदल नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह कल और आज और युगा नहीं एक समान। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा है कि प्रभु यीशु पर आप भरोसा कर सकते हैं। खास करके उसने आपको कोई वादा किया हो चंगा करने की। प्रभु ने बहुत सी बातें मेरे से वादा किया था, उसने पूरा भी किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और आपके साथ भी ज़रूर सैकड़ों इस तरह की गवाही होंगे। प्रभु हमको एक प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं। परमेश्वर का वचन में बहुत सारे वायदा है और हम उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और यीशु में
पूरा भरोसे के साथ आगे बढ़ता है। समय आने पर प्रभु उस वायदे को पूरा कर देता है। समय आने पर प्रभु यीशु नासरी अपना वायदा को पूरा कर देता है। कई लोग समय से पहले बहुत परेशान हो जाते हैं, अभी क्यों नहीं किया। कुछ चीज़ें प्रभु बहुत जल्दी करके देता है। जैसे अंधे ने आँखों को मांगा, दृष्टि मांगा, प्रभु झट से फट से करके दिया। और लेकिन पतरस को मछली मिलने में 10-15 मिनट लगा दी होगी। 5 रोटी से 5,000 15,000 लोगों को खाना खिलाने में प्रभु के क्या आधा पौन घंटा लगा होगा। हर चीज़ में एक जैसे टाइम लगता, कोई कोई मिराकल 2 या 3 सेकंड में लगता है। जो शिलोहा कुंड पर जो धोने के लिए अंधे को जो भेजा था, और यूहन्ना 9 अध्याय में जो उस अंधे व्यक्ति को जो भेजा, तो वो कम से कम आधा घंटा लगा दिए होंगे यरूशलेम के इस कोने से उस कोने तक पहुंच जाए, और कुंड जहाँ पर है पूछ पाछ के वहाँ पहुंच जाए और धोए। जो प्रभु ने इसकी आंखों में मट्टी सानी थूक के साथ, तो उसके बाद धोने को जो बोला, उसमें आधा घंटा लगा होगा नेचुरली। और कुछ चमत्कार बर्तिमाई ने मांगा, बस उसको आने का ही देरी था, तो उसके ऊपर हाथ रखा, जो भी हो चंगा होगा। तो लेकिन प्रभु ने बोला मैं कलीसिया बनाऊंगा। फिर बोला इंतजार करो, पवित्र आत्मा को आने में करीब 10 दिन लगा। हाँ, तो प्रभु ने ये प्रभु के चेलों ने या 120 लोग वहाँ पर बैठे थे, ये नहीं बोला प्रभु कल बोल कर गया, अब देखो 3 दिन हो गए अभी तक आए नहीं, अभी तक आए नहीं। प्रभु के समय पर पूरा हो जाता। कुछ चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाता, कुछ बातें समय लगता है। और कलीसिया की बढ़ोतरी में समय लग गया, और पूरा फैलने में। और यहूदी लोग अपने कौम के अंदर ही इसको रखना चाहते थे, या उसकी विचार ऐसे था। फिर प्रभु ने पतरस को समझाया, नहीं, अन्य जातियों में भी इस तरह 12-13 साल लग गया कि थोड़ा फैलाव के लिए। फिर पौलुस को आना पड़ा, प्रभु ने पौलुस को भेजा, तो वो यूरोप में और फैल गया, तो उसमें और साल लग गया। तो कोई कोई चीज़ें पल भर में आंसर आ जाता है, कोई कोई चीज़ें कुछ महीने या साल जो भी लग जाता है। आप प्रभु से बात करो, लेकिन प्रभु वायदे का पक्का है। और प्रभु ने आपको बोला मैं तेरे को चंगा करूँगा बोले, तो वो बिल्कुल 100% विश्वास योग्य है। और इस बीच में शैतान अड़ंगा डालते हैं, विश्वास करने नहीं देता, बीच में डिस्टर्ब करते हैं। प्रभु ने आपसे कोई भी वायदा किया है तो ध्यान रखिए वो वचन के साथ, और उस वायदे पर आप बिल्कुल अडिग होकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु आपने वायदा किया है, पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु वायदा करते तो वायदे का जो इसमें बहुत सारी आयतें हैं। 2 थिस्सलुनी 3:3 में भी देखो प्रभु विश्वास योग्य है। 2 थिस्सलुनी 3:3 और 3:3 में यह है, परंतु प्रभु सच्चा है। सच्चा मतलब विश्वास योग्य, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रहेगा। कई लोग ऐसे डर जाते हैं कि शैतान आके कुछ कर न जाए, ऐसा हो जाए वैसे। प्रभु ने वायदा किया है कि वो दुष्ट से बचा कर रखेंगे, ऐसा कुछ बुराई होने नहीं देंगे परमेश्वर। लोग डर के मारे परेशान होकर शैतान के हवाले हो जाते हैं। तो प्रियो, प्रभु विश्वास से योग्य है। उसने आपको बोला मैं तेरे बच्चों को अनुग्रह में रखूँगा, तो ऐसे ही करेगा वो। मैं तेरे को चंगा करूँगा बोले तो ऐसे ही करेगा। मैं तेरा घर बना के दूंगा बोले तो ऐसे ही करेगा। कई लोग प्रार्थना करके प्रभु से एक वायदा पाते हैं, फिर लेकिन उसको रियल होने तक, वो प्रभु उसको काम करने तक इंतजार नहीं करता। याकूब की पत्री में भी लिखा है, किसान की तरह, एक किसान बीज बोता है, फसल आने तक वेट करता है धीरज के साथ। हर एक प्रार्थना का उत्तर आप धीरज के साथ ले, कोई कोई आंसर झटपट मिल जाता है। धन्यवाद प्रभु की वो जल्दी भी दे सकता है। और बाइबल में भी बहुत सारा उदाहरण है। आज भी प्रभु लोगों की प्रार्थना सुनते हैं, या क्षण भर में उत्तर भी देते। कहीं कुछ लोगों को 6 महीने लगता है, 7 महीने लगता है, साल भर 2 साल लग जाता। जो भी हो, कम समय लगे या ज़्यादा समय लगे, ये प्रभु पर निर्भर है इनकी बात। और बाकी जो ग्रहण करना आपके और मेरे ऊपर निर्भर है। उसमें प्रभु बोलते हैं कि विश्वास करो, रिसीव करो। तो 100% आपकी घर की उन ज़रूरतों को, व्यक्तिगत रिक्वायरमेंट को, ज़रूरतों को प्रभु जो देखते हैं,
और आपकी प्रार्थना सुना है। आपको पहले एक वायदा देते, एक प्रॉमिस देते हैं। प्रभु एकदम से सबसे पहले वो चीज़ हमने मांगा वो नहीं देता, वो एक प्रॉमिस देता, फिर वो प्रॉमिस वो पूरा कर देता है। तो प्रभु विश्वास से योग्य है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में भी लिखा प्रभु विश्वास से योग्य है। और प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में भी अपन चेक करेंगे। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय की 11 में लिखा प्रभु विश्वास योग्य है। आधा 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 कुंड का दूध उस पर राजा था, उसका नाम नहीं, वो 11 अध्याय में प्रभु विश्वास से योग्य है। प्रभु विश्वास से योग्य। इब्रानी 10 का 23 में भी लिखा है। इब्रानी में आते हैं 10 का 23 में क्या लिखा है? 10 का 23 में, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है, वो विश्वास से योग्य है। और आपको क्या करना? और उसने जो किया वायदे को दृढ़ता से थामे रहें, वचन को, यीशु मसीह ही प्रभु है करके उस कन्फेशन को, उस बात को दृढ़ता से थामे रहें। प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर 100% देगा, ना 99 ना 101, 100%, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। कितना? टोटली। तो इसलिए आपकी पुराने जितना भी प्रार्थना का विषय पेंडिंग में चला गया होगा, आप हताश हो गए होंगे, कई बार कई लोग हो जाते हैं, छोड़ देता है। तो प्रियो, आज हम विश्वास करेंगे प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। प्रकाशित वाक्य 1 में भी आते हैं, आखिरी पुस्तक है वो, 1 का 4-5 में, 1 का 4, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो था और जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास से योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में से पहलौठा। यीशु का अनेक गुण है, उनमें से कोई पढ़ रहा कि वो विश्वास योग्य है, मरे हुओं में से पहलौठा, है जी उठने वाला। तो बोले नहीं, यीशु से पहले लाजरस जी उठा था। भाई लाजरस जी उठा, कुछ दिन बाद वो फिर मर गया, वो तो दफनाया गया। यीशु मृतकों में से जी उठा, फिर उसको कोई दफनाने वाला है ही नहीं, जिंदा है आज भी, पिता के दाहिनी ओर जा बैठा करके। मरकुस उसकी 16 अध्याय की 19 में लिखा, पिता ने उसको दाहिने ओर बिठा दिया, अब वो जिंदा है, मृतकों में से पहला जी उठा। और जितने भी लोग इससे पहले जो मृतकों में से जो जी उठा, जैसे कि एलिशा नबी की बॉडी पर टच किया तो एक बंदा जो है जिसकी डेड बॉडी टच किया तो जिंदा हुआ, बाद में वो भी मर गया। तो लेकिन जो कभी नहीं मरा उसके बाद, और वो अकेला यीशु है, वो कहता मैं मरा हुआ था, अब मैं जिंदा हूँ सदा के लिए, फॉरएवर। तो ये यीशु जिंदा है, ये यीशु विश्वास से योग्य है, वो हर एक दुष्टात्मा उनके सामने हार जाता है। तो इसलिए आप अपने युद्ध में हारा नहीं, आप तो जीत गया है। हम जीत कर युद्ध कर रहा है, और जीतने के लिए नहीं, यीशु जीतने के लिए युद्ध किया था, वो जीत गया था। हम उसके नाम लेकर हर एक युद्ध को जीता हुआ पॉइंट, उस एरिया से जीतने वालों के साथ खड़े होकर उस युद्ध को कंप्लीट कर रहा। ऐसे कैसे? उदाहरण कि गोलियत और दाऊद की स्टोरी आपको मालूम है, और दाऊद जीतने के लिए युद्ध किया था और गोलियत को हराया। जैसे वो क्या था, जो कोई हारेगा और वो जो जीतेगा उसका दास होगा। तो फिलिस्ती लोग हार गए थे, और लेकिन उस समय दिखाई पड़ता है दाऊद सिर्फ गोलियत को ख़त्म किया था, उसकी मुंडी अपने हाथ में रखा, और बाकी लोगों ने युद्ध नहीं किया। लेकिन जब दाऊद जीत गया, उस जीता हुआ युद्ध को जारी रखा। बाकी जितने भी फिलिस्ती बचे कुचे थे उसको इजराइलियों ने मार दिया, सैनिकों ने, दाऊद ने नहीं। तो
अब वो सैनिकों का कहना यह है कि हम एक जीता हुआ युद्ध को कंप्लीट कर रहा है। यीशु ने युद्ध जीता है, उसका लीडर को ख़त्म किया, युद्ध इजरायली लोग जीत गया। और बाकी सैनिक जो थे 5,000 10,000 जितने भी जो थे, और उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा और ख़त्म कर दिया दूर दूर तक जाके मार के उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन इजरायली लोग क्या कर रहे थे? जीता हुआ युद्ध को कंप्लीट कर रहा था। दाऊद ने जीतने के लिए युद्ध किया था और जीता। यीशु मसीह शैतान को हराया, अब जीता हुआ है। आप और मैं उस जीता हुआ युद्ध को कंप्लीट कर रहा है। आप अपने अपने जीवन में आने वाले दुष्ट शक्तियों को हरा करके यीशु के नाम से, उस युद्ध में जो जीता यीशु के नाम से, आप जीत रहा है। प्रभु यीशु वायदे का पक्का है, देखो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, प्रभु ने कहा था। 1 जॉन 1:9 में लिखा कि यीशु मसीह, अगर हम झूठ ना बोले, प्रभु से सच बोले, सत्य जाके बोले, प्रभु को मालूम है सब, प्रभु ये बात हो गई है, तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमारे हर एक पापों को माफ़ करने में वो विश्वास से योग्य है। ऐसा नहीं कि पहले बोला मैं माफ़ कर दूंगा, जब माफ़ करने की बारी आ गया तो बोले अरे वो तो उस समय ऐसा बोला था, मैं सोचता हूँ, मैंने तेरा काम को मैंने देखा है तो मैं चेक करूँगा, पहले मैं सोचता हूँ। ऐसा नहीं कहता हूँ। एक बार बोला, माफ़ करने की बात कर दिया और आप माफ़ी लेने के लिए पहुँच गया, को दिया जाएगा। क्योंकि अपने पहले के पिछले बयान से वो मुकरता नहीं, बिल्कुल 100%। यीशु ने कह दिया मतलब हो गया। तो आपको चंगा करने की, छुटकारा देने की, आपके बच्चों को बरकत देने की कोई भी वायदा प्रभु ने की है, उस वायदे पर आप पकड़ते रहो, छोड़ना नहीं। 100% वो पूरा करेंगे, 100%। हाँ, बच्चों के लिए भी बोला है, तेरे बच्चों की शांति बहुत होगी। तो आप अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, नौकरी, जो भी प्रभु आपके मन में डाल रहा है, उस बात को लेके प्रार्थना करके ये कहो, प्रभु तू अपना वायदा मुझे पूरा करके दो, क्योंकि अब वायदे का पक्का है। तो प्रभु पूछेंगे कौन सी वायदा? तो प्रभु को उस वचन से याद दिलाना ज़रूरी है। क्या प्रभु को अपना वचन याद नहीं है? बिल्कुल याद है। लेकिन हमारा काम फिर क्या है? हमारा काम है कि प्रभु के सामने जाकर प्रभु को बार बार बोले कि प्रभु कि आपने ये सब बोला था, ये स्पिरिचुअल एक नियम है, कानून है, तो आपको प्रभु को बोलना ही होगा। प्रभु चंगा करने के लिए आपने वायदा किया, उसके मार खाने से हम चंगे हुए, तो आप चंगा कर दो। तो प्रभु की आत्मा काम करता है। प्रभु को मालूम है कि आपको विश्वास है। तो देखो, विश्वास कर्मों से प्रकट किया जाता है। कैसे? याकूब बोल रहा है कि कर्म के बिना विश्वास मरा पड़ा है। हाँ, तो यीशु, जो कर्म का मतलब ये नहीं कि अपन कोई मोमबत्ती जलाए, ऐसा कोई कर्म नहीं। 4 लोगों ने एक लंगड़े को या उसके शरीर लकवे लग गए थे, लकवे के बीमार व्यक्ति को रस्सी से बांध के अपने पलंग में जो भी नीचे उतारा। तो प्रभु ने उनका विश्वास देख कर, विश्वास दिखता है, विश्वास दिखता है मतलब उसका रंग क्या है, रूप क्या है, ये बोले तो पूछे तो उसका कोई आंसर नहीं। उनकी काम या वर्क कर्म उससे पता चला। अगर उनको विश्वास नहीं होते तो धक्का मुक्की दे के वो सब वो लड़के को छोड़ करके भाग जाते, बोले चल इसको वापस घर में छोड़, कोई फालतू इधर घर में धक्का मुक्की के बीच में ज़रा सा एक मक्खी भी अंदर घुस नहीं सकते, इतना धक्का मुक्की है, मैं क्यों ले जाऊँ इसको? नहीं, उसने उसका छत खोल करके, पीछे सीढ़ी है, जीना है, उधर से आके पूरा खोल खाल के जहाँ यीशु खड़े हैं वो पहले से चेक किया दूर से कहीं खिड़की से, और उस एरिया की खपरा होगा या फरसी होगी, जो भी होगा, उसको निकाल दिया और उसको नीचे उतार दिया। तो वो उस काम को, उसका विश्वास था इसलिए ऐसा किया, उसको विश्वास नहीं होता तो वो नहीं करता। तो आप अपना विश्वास के साथ प्रभु से वो जो वायदा प्रभु ने दी थी उसको रिपीट करके उसको बोल दो, प्रभु यीशु आपने मुझे घर देने का वायदा किया था, उसका पूरा करें। प्रभु यीशु कमी घटी दूर करने के लिए आप बोला था, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी ना होगी। आप अपना वायदा को पूरा करो, आपकी हर एक प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि आप उन पर भरोसा करता है। लेकिन प्रभु ये देखना चाहते हैं
प्रैक्टिकली देखना चाहता है कि आपका विश्वास है कि नहीं। क्या ऐसा नेचर है प्रभु में? बिल्कुल है। क्या प्रभु को नहीं मालूम था अपना ज्ञान बुद्धि से कि अब्राहम अपना बेटे को बलि चढ़ाएगा? लेकिन प्रभु ने परीक्षा ली कि बोला कि तेरे बेटे को मेरे को इधर लाओ, मोरिया यानी यरूशलेम में लाओ, उसको बलि चढ़ाओ। तो प्रभु को पहले से ही मालूम था ये क्या करने वाला है। फिर भी प्रभु उसके कर्मों के द्वारा, यानी कि घर से इधर तक ला के बलि के वेदी में चढ़ाकर उसको लेटाने बिठाने तक, उस बात को कर्म बोलते हैं, विश्वास का कर्म। उसको करके दिखाया तो प्रभु को जल्दी हो गया, और एक नहीं दो बार अब्राहम अब्राहम अपने बेटे को मारना मत, उसने बोलना शुरू कर दी। तो प्रभु आपका विश्वास का वचन देखते हैं, और प्रभु हमेशा विश्वास योग्य है, आज और कल और युगानुयुग हमेशा यीशु विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य है। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। आमीन।